निर्वस्त्र करके अपनी गोद में बिठाना चाहता है, और दूसरी तरफ लक्ष्मण है। एक तरफ दुर्योधन जैसा देवर है और दूसरी तरफ लक्ष्मण जी जैसे देवर है। राम ने कहा, लक्ष्मण क्या ये सीता का हार है? क्या ये सीता की बिंदिया है? पहचानो जरा। लक्ष्मण जी ने कहा, कोई पांव की पायल हो तो बता दो। मैंने पांव के ऊपर कभी नजर नहीं डाली। मैंने आज तक माता सीता के मुखमंडल को नहीं देखा कि मेरी भाभी कैसी है। एक नारी को आंख उठाकर नहीं देखा श्री लक्ष्मण जी ने। एक तरफ का देवर ऐसा था और एक तरफ का देवर दुर्योधन देवर ही तो लगा। भाई युधिष्ठिर से तो छोटा था, और जब युधिष्ठिर से छोटा था तो दाव पर युधिष्ठिर ने लगाया पत्नी को। मतलब द्रौपदी उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी है। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी एक साथ नहीं रहती। 11 महीने कुछ दिन वो एक के साथ रहती है। फिर जब एक से दूसरे पुरुष में जाती थी तो वो कुंवारी हो जाती थी, क्योंकि पंचकन्याएं हैं। उस समय द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर की अर्धांगिनी थी। इस रिश्ते से वो भाभी को कह रहा कि मेरी जांग पर बिठाओ, गोद पर बिठाओ निर्वस्त्र करके। और दूसरा भाई दुशासन कपड़े उतारने भी चला, खींचने लग गया। द्रौपदी पुकारने लगी। सोचिए क्या मंजर रहा होगा वो, जब भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतारे जाएं और सारे न्यायकर्ता तमाशा देखें। द्रौपदी ने कैसा वो राज सिंहासन रहा होगा। नाश क्यों होता है जानते हैं? जो व्यक्ति अति करता है अंत होता है। दुर्योधन ने अति कर दी, अति कर दी दुर्योधन ने, और धृतराष्ट्र ने भी अति कर दी। क्या अति कर दी? तुम राजा हो, तुम्हारे राज में एक नारी न्याय मांग रही है, तुम उसे न्याय ना दिला पाए तो तुम जैसे राजाओं के होने का मतलब क्या है? इसलिए भगवान का फिर न्याय का डंडा चला कि इन राजाओं की जरूरत नहीं है जो न्याय ना दिला पाए। इसलिए पांडवों का, कौरवों का सर्वनाश हुआ और पांडवों को उस सिंहासन पर बिठाकर प्रभु ने अभिषिक्त कर दिया। राजा कैसा हो? न्याय। तुम्हारा बेटा गलत है तो गलत को गलत कहो ना। इसलिए गलत नहीं कहोगे कि तुम्हारा बेटा है, तो तुम्हारा बेटा है तो किसी भी महिला के कपड़े उतारेगा? ये कैसा बेटा है भाई? ये कैसा पुत्र मोह है? न्याय करना सीखिए। आप न्याय करते हैं तो ईश्वर आपके साथ न्याय करते हैं। आप अन्याय करेंगे तो फिर आपके साथ अन्याय होगा। फिर ना रोना हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। तुमने कौन सा न्याय किया था? इसलिए गुरु द्रोणाचार्य को अन्याय से मारा गया। इसलिए दुर्योधन को अन्याय से मारा गया। इसलिए कर्ण को अन्याय से मारा गया। कर्ण उतरे, रथ का पहिया उठाने के लिए धंस गया जमीन पर। भगवान ने कहा चला बाण मार इस कर्ण को। अर्जुन ने कहा कर्ण इस समय रथ के नीचे है, मारना सही नहीं है, ये न्याय नहीं होगा। भगवान ने कहा इसके लिए क्या न्याय देखता है? इसने कौन सा न्याय देखा है? भरी सभा में जब तेरी पत्नी की लाज लुट रही थी, जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही थी, तो ये बैठा तो था, इसने बोला तो था कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। क्या ये न्याय था? जब इन्होंने कभी न्याय का मुंह नहीं देखा तो इनके साथ न्याय नहीं होगा। इन्होंने जीवन भर अन्याय किया है तो अन्यायी को अन्याय से मार देना ही न्याय है। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म। तुमने कौन सा धर्म किया भाई? धर्मात्मा के लिए धर्म देखा जाएगा।
तुम गीता की भाषा मानोगे, गीता की भाषा समझोगे तो तुम्हें गीता सुनाएंगे। तुम गीता की भाषा नहीं समझते, गीता को नहीं मान रहे हो, तो तुम गीता नहीं मानने वाले हो तो तुम्हें गीता से नहीं गांडीव से समझाएंगे। हमारे हाथ में गीता भी हो और गांडीव भी हो, जो जिसकी भाषा समझे। गीता की भाषा समझोगे तो गीता से समझाऊंगा, गीता से नहीं समझोगे तो गांडीव उठाऊंगा। क्योंकि गीता सुना दी कृष्ण ने अर्जुन को, और गीता सुनने के बाद ही तो अर्जुन ने गांडीव उठाया। गीता से काम बनता तो गांडीव की क्या जरूरत थी। गीता के बाद भी गांडीव उठाना पड़ा। बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण को चक्र उठाना पड़ा के नहीं। फिर जो जिसकी भाषा समझे उसे उसकी भाषा में जवाब देना आना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने केवल गीता पढ़ी है, गीता उठाई है, गांडीव उठाना भूल गया है। हिंदुओं, कह रहा हूं आपसे, एक हाथ में गीता रखना तो दूसरे हाथ में गांडीव रखना। जब गीता की बात ना समझें लोग तो गांडीव से समझाना शुरू कर देना। क्योंकि लोग गांडीव की भाषा ज्यादा समझते हैं और गीता की भाषा कम समझते हैं। ये हमारे देश में मुगल आए, ये हमारे देश में अंग्रेज आए तो इन्होंने कोई गीता की भाषा थोड़ी समझी। शिवाजी ने इन्हें गीता की भाषा नहीं, गांडीव की भाषा में बात की। झांसी की रानी ने इन्हें गीता से नहीं समझाया, तलवार से समझाया। मैं बार बार कहता हूं आपको कि अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाना। अपने बच्चों के एक हाथ में गीता तो दूसरे हाथ में गांडीव देना, वरना खदेड़ दिए जाओगे बांग्लादेश की तरह। बांग्लादेश से खदेड़े गए तो शायद भारत में शरण मिल जाएगी। पाकिस्तान से खदेड़े गए हिंदू तो शायद भारत में शरण मिल जाएगी। कश्मीर से खदेड़े गए हिंदू तो दिल्ली बंबई भारत के कोने कोने में जगह मिल जाएगी। बताओ कि जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहां जगह पाओगे। इसलिए गीता और गांडीव दोनों की भाषा आपको सीखनी चाहिए। हाँ या ना? नहीं सीखनी चाहिए? बेटियों को झांसी की रानी बनना चाहिए या नहीं? बच्चों को शिवाजी बनाना चाहिए या नहीं? बोलो हाँ। अरे हमारे राम तो खुद गीता सुना सकते थे रावण को। कहां मानी उसने गीता की बात? कहां उपदेश काम आया? उपदेश काम जब तक आ रहा है तो उपदेश, जब उपदेश से काम ना हो तो फिर गए तो थे हनुमान जी उपदेश देने रावण को, गए तो थे अंगद जी उपदेश देने रावण को, दिया तो था विभीषण ने उपदेश रावण को। कहां माना? अंत में भगवान को धनुष, जब राम धनुष उठाए, जब राम को धनुष उठाना पड़ा तो भारत के लोगों, कला पर संकट आएगा तो आप कितने तैयार हैं? प्यास लगेगी तभी कुआं खोदोगे क्या?